आरएलडी नेता के भतीजे की पीट कर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आरएलडी नेता के भतीजे की पीट कर हत्या, आम के बाग खरीदने पर हुआ विवाद। बुलंदशहर में बाग खरीदने को लेकर बसपा के पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम और आरएलडी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यूनुस के भतीजे यूफियान की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी, जबकि सूफियान के भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो कार को कब्जे में ले लिया है। घटना की जानकारी पाकर हाजी अलीम और यूनुस के समर्थकों का हुजूम जिला अस्पताल में एकत्रित हो गया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बाग खरीदने को लेकर हत्या की गई है। बाग कौन कौन खरीदना चाहते थे, किन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस शीघ्र हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारा भाई खत्म हो गया, हमें अभी कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ इतनी सूचना मिली है कि अस्पताल पहुंच जाओ, हमला हो गया है भाई के ऊपर। ना हम लड़ने वाले लोग, ना हम झगड़ने वाले, ना हमारे पास कोई हथियार कि अगर हम लड़ने वाले होते, कहीं लड़ने जाते तो हथियार लेकर जाते। मेरे दोनों भाई, एक भाई जख्मी पड़ा, एक भाई मेरा खत्म हो गया। एक जमीन पर गए थे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। और इनके साथ हमारी तो दुकान है, हम तो अपनी दुकान चलाने वाले लोग। और कौन थे इनके साथ? बड़े भाई थे और उससे इनसे छोटे वाले भाई सुफियान। आ जाओ बस भैया, इनकी तबीयत खराब है यार, अब छोड़ दो इनको। अल्लाह के वास्ते हमारा सब खत्म हो गया। और अकरम जो घायल है सर, उनकी भी मारपीट आई, वो तो सेफ है, बस उनका कंधा स्लिप हो जाएगा, बोन जो है ना जी। अभी कोई तहरीर दी नहीं है, मतलब अभी देखते रहे, बता रहे हैं कि वो लोग भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि कौन लोग थे, क्या थे। ठीक है, मेन मकसद वही है सर, बाग को लेकर के विवाद। एक बात कोई नाप हो रही थी रात में, ये उसी को लेकर सर, नीमखेड़ा में घटना को अंजाम दिया गया, हत्या की वारदात हुई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, किस तरह की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की? कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव में एक बाग है 24 बीघे का, जो डॉक्टर मुमताज जी का है। उसको वो बेचना चाहते थे, तो पिछले कुछ दिनों से उनके बाग के खरीदार काफ़ी लोग उनसे संपर्क कर रहे थे, जो अभी उनसे पूछताछ में जानकारी मिली है। उसी में एक सूफियान और अकरम भी उस बाग को लेना चाहते थे। तो आज इनसे बातचीत भी हुई कि हम लोग उसको जाके फ्रंट एरिया को नाप लेते हैं और कितना रहे। तो ये लोग खुद ही अपने से गए थे और साथ में एक वकील साहब भी थे कादिर, कि फ्रंट को ज़्यादा कदमों से नाप लेते हैं कितना है, उसी अकॉर्डिंगली हम पैसे की बातचीत करेंगे, ताकि उसकी कीमत तय की जाएगी। वहाँ पे गए तो कुछ लोग स्कॉर्पियो से आ गए। पहले स्कॉर्पियो से एक ही व्यक्ति आया था, जिसका नाम बता रहे हैं भूरा है, और वो उसे हॉट टॉक होने लगी। उसके पीछे कुछ और लोग आ गए, फिर वो मारपीट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें सूफियान को चोटें आ गई गंभीर। और सूफियान को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया। अकरम को जो चोटें हैं वो एक बोन है जो डिसलोकेट हुई है, बट वो खतरे से बाहर है, वो ठीक है बिल्कुल। कादिर को कोई चोट नहीं है, वकील साहब को। ये जो उनके पूछताछ में अभी तक जिन 2 लोगों का नाम जिनको ये ले पाए हैं, जिनको जानते हैं, वो 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उनकी स्कॉर्पियो भी आ गई कब्जे में। हम उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि उनका और कौन कौन से लोग शामिल थे। लेकिन ज़मीन के वो खरीदार की स्थिति में तो नहीं थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि 24 बीघे का बाग, जो काफ़ी कॉस्टली रेट बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसके मुताबिक तो नहीं थे। तो निश्चित तौर पे कोई उनके पीछे होगा। डॉक्टर साहब से अभी जो जानकारी की कि आपसे कौन कौन लोग इस ज़मीन को खरीदने के लिए पिछले कुछ दिनों में बातचीत किए हैं, तो उनके मुताबिक इस्लामाबाद के डॉक्टर हाजी इलियास जी का बता रहे हैं कि वो हमसे बहुत बात किए थे, जिन पे बातचीत काफ़ी हद तक बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि ये लोग पड़ोसी थे और घर के जैसे थे, तो अगर बात सेम रेट पे होती तो मैं इनको ही देता। बात बेसिकली तो ज़मीन और बगीचा जो खरीदने वाले को लेकर के ही वहाँ पे हुई है, और अंधेरे में नाप तो जो हुआ उससे भी एक तरह से ज़रूर वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन जो नाम आ रहे हैं, उनके पीछे कौन से लोग हैं या उनका अपना क्या इंटरेस्ट है वहाँ पे, हम मुझे भी उनसे पूछताछ करेंगे और निश्चित तौर पे सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। अभी तक कोई हिरासत में लिया गया है सर? बता रहा हूँ, 2 लोग हिरासत में हैं, जिनके नाम बताए हैं इन लोगों ने। और वो कार भी जो आई थी स्कॉर्पियो, वो भी हिरासत में है। मारपीट के दौरान जो अकरम के पास एक पिस्टल थी इनकी अपनी लाइसेंसी, वो इनके पास नहीं है, कहीं गिरी है या दूसरे लोगों के पक्ष पास होगी, उसको हम अभी देख रहे हैं। मारपीट में कोई हथियार भी इस्तेमाल किया गया सर? नहीं, चोटें जो हैं अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो हार्ड ब्लंट ही है, गन शॉट की नहीं है कोई चोट। सर मारपीट के दौरान फायरिंग हुई थी?
ये चीज़ अभी चोट में तो नहीं है, यहाँ पे जो चोट है सूफियान की वो मारपीट की हुई। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।